बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो पहले अध्याय का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रयोग करना, नए प्रश्न उत्पन्न करना और अवलोकन करना, डी सिर्फ सिद्धांत याद करना। तो इसमें सही ऑप्शन है सिर्फ सिद्धांत याद करना। उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी सिर्फ सिद्धांत याद करना। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए इसमें, अनुमान लगाना, परिणामों का विश्लेषण, सिद्धांत बनाना और अवलोकन। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुमान लगाना। तो चलिए यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए, अनुमान लगाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, केवल सिद्धांत पढ़ना, नए प्रश्न उत्पन्न करना, अनुमान का सत्यापन करना और अन्य वैज्ञानिकों से तुलना करना। तो चलिए इसमें सही विकल्प है ऑप्शन सी, अनुमान का सत्यापन करना। तो उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी, अनुमान का सत्यापन करना। चलिए इसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है? ऑप्शन ए दिया है, केवल सिद्धांतों का अध्ययन। ऑप्शन बी, केवल गणना। ऑप्शन सी, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। ऑप्शन डी, केवल लिखित कार्य। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। तो यहाँ पर उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी, अनुमान, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। ठीक है। इसके बाद 5वें प्रश्न पर आते हैं। विज्ञान क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। विज्ञान एक रटने की पद्धति है। ऑप्शन बी दिया है, विज्ञान पूर्वाग्रह और भ्रांतियों पर आधारित पद्धति है। ऑप्शन सी, विज्ञान प्रयोगों को महत्व नहीं देता है। ऑप्शन डी, विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। उत्तर की जगह पर हम ऑप्शन डी लिख देंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है इसमें, विद्यालय प्रश्न नंबर 6 है इसमें, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? तो इसमें 4 कारण दिए हैं। साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण, टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण, हरदीप का वजन ज़्यादा होने के कारण और हरदीप द्वारा साइकिल तेज चलाने के कारण। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। उत्तर की जगह पर हम ऑप्शन बी लिखेंगे। इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं। विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन ए, रटन प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, दयालु प्रवृत्ति। ऑप्शन सी, जिज्ञासु प्रवृत्ति। ऑप्शन डी, आलसी प्रवृत्ति। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिज्ञासु प्रवृत्ति। चलिए इसके बाद 8 नंबर पर आते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है? ऑप्शन ए, जब कार्य को समूह में किया जाता है। ऑप्शन बी, जब कार्य को अकेले ही किया जाता है। ऑप्शन सी, जब कार्य पूर्ण ही नहीं होता। ऑप्शन डी, जब परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जब कार्य को समूह में किया जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं। पहले खाली स्थान में भरेंगे हम पहेली, दूसरे में भरेंगे कैटरपिलर, इसके बाद तीसरे में भरेंगे भोजन, चौथे में हम भरेंगे विज्ञान और 5वें में भरेंगे वैज्ञानिक विधि। इस तरीके से आप भी अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बुक में फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया है, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं।
जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह सब आखिर होता कैसे है। यह सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, बच्चों में विज्ञान के क्षेत्र में निरीक्षण, प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 6। दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, खाना पकाने में, परिवहन में, संचार में और चिकित्सा में। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, बारिश या वर्षा एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब जलवाष्प पानी का गैसीय रूप हवा में ऊपर उठता है, ठंडा होता है और पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में संघनित होता है, जो फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरते हैं। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 8। विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर में लिखेंगे, यह जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, समझ में सुधार करता है और वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है। अगला है प्रश्न नंबर 9। क्या आपने कभी देखा है कि रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, दिन के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक फैला हुआ होता है, जिससे तारों को देखना मुश्किल हो जाता है। रात में जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तो वायुमंडल शांत हो जाता है और तारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10। वैज्ञानिक कौन होते हैं? वे क्या कार्य करते हैं? उत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिक वे व्यक्ति होते हैं जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए शोध करते हैं। वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज के लिए प्रयोग करते हैं और डेटा एकत्र करते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 11। विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य, टीम वर्क का क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे, टीम वर्क से वैज्ञानिक अधिक प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, नए विचारों को विकसित कर सकते हैं और अपने ज्ञान और कौशल को साझा कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12। विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, विज्ञान का अध्ययन करते समय कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को अपनाना चाहिए, जिनमें जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सहयोग और आलोचनात्मक सोच शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 13 है, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? उत्तर में लिखेंगे, यह हमें सीखने, बढ़ने और दुनिया को समझने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी पर जल जीवन के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद द्विसूत्री प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। द्विसूत्री प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 दिया है, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिक विधि अनुसार निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। पहला है टायर का निरीक्षण, दूसरा है धीरे धीरे हवा निकलने की जांच, तीसरा है टायर और रिम के बीच का निरीक्षण, चौथा है टायर प्रेशर की जांच और पांचवा है वाल्व स्टेम का निरीक्षण। चलिए आगे 16 नंबर पर आते हैं। आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में विज्ञान की कई प्रक्रियाओं को अपनाता है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। पहली है अवलोकन, दूसरी है प्रयोग, तीसरी है परिकल्पना, चौथी है विश्लेषण,
5वीं है निष्कर्ष, 6वीं है तर्क और 7वीं है सत्यापन, 8वीं है पुनरावृत्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? तो उत्तर में लिखेंगे विज्ञान प्राकृतिक दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। यह हमें चीज़ों के काम करने के तरीके को समझने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने, छिपी हुई प्रक्रियाओं को उजागर करने, घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण में सहायता करने में मदद करता है। अगला है प्रश्न नंबर 18। विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगातार विकसित होता रहता है और नए नए रहस्यों को उजागर करता है। विज्ञान की समझ कभी पूरी नहीं होती, हर खोज के साथ नए सवाल उठते हैं और ज्ञान का दायरा हमेशा फैलता रहता है। अगला है प्रश्न नंबर 19। विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? उत्तर में लिखेंगे विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की जटिल समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें ब्रह्मांड के विकास, संरचना और इसमें मौजूद विभिन्न वस्तुओं को समझने में मदद करता है। विज्ञान के माध्यम से हम उन प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया है और वर्तमान में यह कैसे काम करता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 20। हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? तो उत्तर में लिखेंगे यह कहा जा सकता है कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन है और प्राकृतिक दुनिया हमारे चारों ओर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, आकाश में तारे और हमारे शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं, सब कुछ विज्ञान के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 1 समाप्त हो चुका है विज्ञान का। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।